हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। दोस्तों, हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसका अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2 में पहुंचे। इससे पहले मैंने इसके एग्जाम्पल्स वगैरह आपको बता दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो है प्रश्नावली 2 के जो है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि जांचिए कि आ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। तो दोस्तों, हमको आ और ब दो अलग अलग एक्स और वाई के मान दिए हैं। इसमें बारी बारी से रखना है और देखना है कि कौन सा समीकरण की हल है और नहीं। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ हल में सबसे पहले अगर ले तो आ वाला लेते हैं। आ में अगर देखिए तो x बराबर 2 और y बराबर 5 दिया है, यानी कि जहां जहां x और y का है वहां वहां उसके मान को रखना है। जैसे यहाँ x का मान आपको 2 दिया है तो यहाँ x का मान आपको 2 रखना है। फिर प्लस यहाँ y का मान 5 दिया है तो y के जगह में आपको रखना है 5 और बराबर 7 रखें। 7 आना चाहिए तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा और इधर भी बराबर 7 दिया है। यानी अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए, बराबर के इस साइड और इस साइड यानी दाएं और बाएं भाग आपस में बराबर आ गए, तो हम लोग बोलेंगे कि जो आ दिया है वो क्या है, समीकरण की हल है या समीकरण का हल है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः आ समीकरण का हल है। बस ऐसे हम लोग को इसका आंसर देना है। अब ये तो आ का बात हो गया। अब इसी में हम लोग ब को रख के देखते हैं क्या सेम आता है कि नहीं। तो ब में हमारे लिए क्या क्या दिया है, x बराबर -1 और y बराबर 3 दिया है। तो चलिए रखते हैं। यहाँ अगर x है, x की जगह -1 रखिए और प्लस y की जगह 3 रखिए और बराबर तो हमारे इधर 7 है। तो 3 प्लस में और -1 है तो 3 में 1 गया तो 2 आएगा और बराबर 7। तो ये जो ब है वो समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि ये 7 और ये इधर 2 आया है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः ब समीकरण का हल नहीं है। क्या लिखेंगे, समीकरण का हल नहीं है करके लिख के इसका आंसर दें। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं कि दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरे वाले क्वेश्चन में 2x + 5y बराबर 13 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले आ का मान रखेंगे। आ में क्या दिया है, x बराबर 2 और y बराबर क्या दिया है 5। चलिए रखते हैं। 2 गुणित x का मान यहाँ 2 है तो x की जगह में 2 रखेंगे, प्लस 5 y की जगह में 5 रखेंगे और बराबर 13। तो 2 दूनी 4, 5 25 और बराबर 13। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 25 और 4 को जोड़ेंगे तो 29। तो यहाँ भी आपको दोनों का मान अलग अलग आते दिखा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं अतः आ समीकरण का हल नहीं है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद बा को रख के देखते हैं। चलिए, बा का आंसर आता है कि नहीं, क्या है, x बराबर -1 और y बराबर 3 रखना है। तो यहाँ ये जो समीकरण दिया है आपको ये वाला, उसी में हमको रखना है 2 गुणित x की जगह -1 रखेंगे, प्लस 5 y की जगह 3 रखेंगे, बराबर 13। तो 2 एकम 2 -2 होगा क्योंकि यहाँ माइनस में है और 5 3 15 बराबर 13। तो 15 में अगर -2 गया तो +13। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। तो हम लोग बोलेंगे अतः बा समीकरण का हल है। समीकरण का हल होगा। क्यों, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर। यानी क्वेश्चन से आपको सीधा सीधा पता चल गया है कि जो मान दिया है x और y का, उसको रखने पर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान सेम आना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि समीकरण का हल है, तब समीकरण का हल नहीं है। अगले क्वेश्चन तीसरे में चलते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूं आ का मान सेम वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। x बराबर 2 रखना है और y बराबर 5 रखना है। तो चलिए रख के देखते हैं। तो 2 गुणित x का मान 2 रखेंगे, -3 गुणित 5 रखेंगे, इधर -11 है। 2 दूनी हो गया यहाँ 4, 3 पंचे 15, -11। तो यहाँ देखेंगे 4 में -15 कर गया तो -11 आएगा। यानी यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अतः आ समीकरण का हल होगा।
अब इसमें हम लोग बा का मान रख के देखते हैं। बा में क्या दिया है, x बराबर -1 और y बराबर 3। तो इसका आ जाएगा 2 गुणित -1 और -3 गुणित 3 बराबर -11। तो 2 एकम 2 और -3 3 9 बराबर -11। दोनों को जोड़ेंगे तो -11 और इधर भी -11। तो अगर दोनों को देखा जाए तो इसमें भी दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ रहा है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे अतः बा समीकरण का हल होगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन भी सेम बनेगा। हल करके आ का मान देखेंगे, x बराबर 2 और यहाँ y बराबर 5 रखें। ये वाला हमारा समीकरण हो जाएगा। तो 5 गुणित 2 प्लस 3 गुणित 5 और बराबर 4। 5 दूनी 10, 3 पंचे 15 और इधर दिया है 4, तो ये हो जाएगा 25 और बराबर 4। फिर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः आ समीकरण का हल नहीं है। फिर इसके बाद बा वाला ऑप्शन रख के देखते हैं क्या है, x बराबर -1 और y बराबर 3। तो इसमें रखेंगे 5 गुणित -1 प्लस 3 गुणित 3 और बराबर 4। तो 5 और -1 का गुणा करेंगे तो -5 और 3 3 9 बराबर 4। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 4। 9 में 5 गया 4 और बराबर 4। ये दोनों आपस में बराबर है, अतः बा समीकरण का हल होगा। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर आपको समझ आया तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए।